हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माय टीचिंग पॉइंट पे। प्यारे साथियों, इस वीडियो में भारत के अस्तित्व विस्तार से संबंधित 40 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। किसी भी वनडे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएंगे। आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है प्यारे साथियों, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? हाँ, ध्यान दीजिएगा। प्राचीन भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? तो इसका सही आंसर क्या होगा प्यारे साथियों? तो इसका सही आंसर होगा बी, जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? हाँ, ध्यान से देखें आप। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? तो प्यारे साथियों, यानी कहने का मतलब ये कि भारत को इंडिया शब्द किसने कहा था, किस भाषा में कहा गया था। ठीक है ना, तो यहाँ पे गौर करिए किस भाषा में कहा गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? ग्रीक या यूनान। ठीक है ना, ग्रीक भाषा में, यानी यूनानियों ने ग्रीक भाषा में भारत को इंडिया शब्द कहा गया। यानी यूँ कह सकते हैं कि भारत को इंडिया शब्द यूनानियों ने कहा था। किसने कहा था? यूनानियों ने कहा था। ठीक है ना, यूनानियों ने दिया था। और भारत को हिंदुस्तान किसने कहा था प्यारे साथियों? तो फारसियों ने कहा था। ठीक है ना, फारसियों ने भारत को क्या हिंदुस्तान शब्द दिया था, हिंदुस्तान कहा था। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पे देखिए, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ें, आसान क्वेश्चन है प्यारे साथियों। हाँ जी, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मुख्य भूमि पूछा है, कहीं गलती ना कर दें। यहाँ मुख्य भूमि पूछा है प्यारे साथियों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आपका, वीडियो को पॉज करके आप आंसर देने की कोशिश करें। कमेंट में बताएं आपकी कितना क्वेश्चन सही हुआ है, कमेंट किया करिए आप लोग। तो इसका सही आंसर क्या है? सी है प्यारे साथियों, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से। जी हाँ, जो कि भारत के मुख्य भूमि का जो दक्षिण बिंदु कन्याकुमारी है, वहाँ से होकर 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश गुजरता है। ठीक है, हाँ, यहाँ पे आओ देख लें, ये जो है भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, वहाँ से होकर 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश गुजरता है। और भारत का जो मुख्य भूभाग का दक्षिण बिंदु कन्याकुमारी है, वहाँ से होकर 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा गुजरती है। ठीक है ना, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय आधारित है। हाँ जी, भारतीय मानक समय जो आधारित है, यहाँ पे आंसर दीजिए आप लोग। भारतीय मानक समय आधारित है। तो प्यारे साथियों, भारतीय मानक समय जो आधारित है वह है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। ठीक है ना, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर भारत का मानक समय आधारित है। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने। देखिए, भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है। यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। भारत का जो प्रमाणिक समय है उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन, देखिए, दिल्ली के समीप, कोलकाता के समीप, इलाहाबाद के समीप, भोपाल के समीप। तो इसका आंसर तो आप कर ही लेंगे, बहुत आसान है, इलाहाबाद के समीप। ठीक है ना, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितने घंटे का अंतर है? यानी भारत का जो मानक समय रेखा है उसका नाम है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, और ग्रीनविच मीन टाइम जो इंग्लैंड के लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है, वहाँ इंग्लैंड और भारत के समय में कितने घंटे का अंतर है? तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? सी होगा, 5.5 घंटे का अंतर है, यानी 5 घंटे 30 मिनट का अंतर है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत का धूर, यानी यहाँ पे दिया है धूर, यानी दूर दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से दूरी है। हाँ जी, यानी भूमध्य रेखा से, क्वेश्चन को देखिए, मान लीजिए ये भूमध्य रेखा है, तो यहाँ से भारत जो उत्तरी गोलार्ध में है, तो यहाँ से भारत के दक्षिण बिंदु के बीच की दूरी कितनी है? कहने का मतलब ये है, तो भूमध्य रेखा से भारत कितने किलोमीटर दूर है? तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? सी सही आंसर होगा, 876 किलोमीटर है ना, 876 किलोमीटर। लेते हैं अगला क्वेश्चन। जल्दी इसका आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए, ऑफलाइन बैच में सब पढ़ा चुके हैं। आप लोग प्रैक्टिस करिए, बताइएगा कमेंट में कितना क्वेश्चन सही हुआ है। प्यारे साथियों, अगर वीडियो अच्छा लगे, अगर लगे कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, अगर लगे कि हाँ ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बने हुए हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी जरूर प्रेस करें। प्यारे साथियों, इस वीडियो को, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। लेते हैं अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? हाँ जी, भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो प्यारे साथियों, भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? हाँ जी, क्या होगा? तो डी होगा, 15,200 किलोमीटर है ना।
15,200 किलोमीटर। और तटीय सीमा की लंबाई जो है वह है 6100 किलोमीटर। द्वीपों सहित तटीय सीमा की लंबाई पूछेगा तो क्या बताइएगा, 7516.6 किलोमीटर, है ना। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, द्वीपों सहित, लो क्वेश्चन आ ही गया हो, द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है। हाँ जी, द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है, क्या आंसर होगा इसका, ऑप्शन सी 7516.6 किलोमीटर, ठीक है ना। अभी हमने बताया तटों केवल द्वीपों सहित पूछा है तो 7516 किलोमीटर होगा, और केवल तटीय रेखा की लंबाई केवल पूछेगा मुख्य भूभाग से तो यह है 6100 किलोमीटर, ठीक है ना। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत के उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है। हाँ जी, भारत का उत्तर से दक्षिण यानी लंबाई पूछा, उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है, तो इसका आंसर क्या होगा, जी हाँ बहुत अच्छा, इसका आंसर होगा बी 3214 किलोमीटर, है ना, 3214 किलोमीटर। और प्यारे साथियों पूर्व से पश्चिम अगर लंबाई पूछेगा तो ये होगा 2933 किलोमीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बी होगा, ठीक है ना। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जी हाँ क्वेश्चन आ गया, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई है, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई क्या है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या होगा 2933 किलोमीटर, है ना। लेते हैं अगला क्वेश्चन, भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है। हाँ ध्यान से देखिएगा, भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है प्यारे साथियों, तो भारत के तट रेखा की लंबाई अभी हमने बताया 6100 किलोमीटर, ठीक है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना % है। तो प्यारे साथियों आसान क्वेश्चन है, आपको पता होगा, ऑप्शन बी सही है, 2.4%, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना हाँ यहाँ देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देख लीजिए आपके सामने, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र यानी उसका पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, यानी मध्य समुद्र तल से 2135 मीटर या अधिक, ठीक है ना। यहाँ पे देख लीजिए एक आधार दिया है, इससे अधिक। तो प्यारे साथियों पर्वतीय जो क्षेत्र आता है भारत के अंतर्गत कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत आता है, तो इसका सही आंसर होगा, रट लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका सही आंसर क्या होगा, ए होगा 10.7%, ठीक है ना, 10.7%। लेते हैं अगला क्वेश्चन प्यारे साथियों, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार, या पर्वत और पहाड़ियों को जोड़ के पूछा है, तो पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पूछा है प्यारे साथियों, तो पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पूछेगा कितने प्रतिशत पे, तो यह है 29.3%, है ना, 29.3%। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार है। देखिएगा पर्वत अगर पूछेगा प्यारे साथियों तो क्या बताइएगा आप, 10.7%, 10.7%। अगर पर्वत और पहाड़ दोनों मिलाकर पूछेगा तो क्या बताइएगा, 29.3%। अगर पठार पूछेगा तो क्या बताइएगा प्यारे साथियों, सी सही है, 27.7%, ठीक है ना। तो तीनों क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेते हैं अगला क्वेश्चन, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार है। हाँ जी देखिए यहाँ पे मैदान का विस्तार पूछ दिया है, पर्वत का विस्तार आपको पता है 10.7%, पठार पर्वत और पठार का विस्तार कितना है, पर्वत और पहाड़ का विस्तार 29.3%, पठार का विस्तार कितना है 27.7%, लेकिन यहाँ पे मैदान पूछा है तो इसका आंसर क्या होगा, डी होगा प्यारे साथियों 43%, ठीक है ना। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रादेशिक जल सीमा यानी टेरिटोरियल वाटर समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है, यानी समुद्र तट से कितने समुद्री मील तक की दूरी तक है कौन, प्रादेशिक जल सीमा, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा, हाँ जी सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा ए 12 समुद्री मील तक, ठीक है ना, 12 समुद्री मील तक, ठीक है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत का संलग्न क्षेत्र यानी कॉन्टिग्युअस जोन प्रादेशिक जल सीमा के आगे, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, ये प्रादेशिक जल सीमा के आगे पूछा है। भारत का संलग्न क्षेत्र कॉन्टिग्युअस जोन प्रादेशिक जल सीमा के आगे पूछा है दोस्तों, कितने समुद्री मील की दूरी तक है, तो ये यहाँ क्या बताइएगा 12। हालांकि ये आधार रेखा से 24 समुद्री मील है और आधार रेखा से प्रादेशिक आता है 12, तो यहाँ पे संलग्न क्षेत्र दिया है, आधार रेखा से तो 24 है, लेकिन यहाँ दिया है ऑप्शन में, यहाँ देखिए क्वेश्चन में दिया है प्रादेशिक जल सीमा के आगे, तो प्रादेशिक जल सीमा ये है आपका, तो इससे आगे कितना होगा, तो 24 में 12 तो कट गया तो 12 ही ना होगा, जी हाँ। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, आंसर दें, ठीक है ना, कहीं 24 ना गलती से कर दें आप, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लें। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र यानी अनन्य आर्थिक क्षेत्र एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक्स जोन संलग्न क्षेत्र के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है,
हाँ जी, कितने समुद्री मील तक की दूरी तक है कौन अनन्य आर्थिक क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक्स जोन। तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा प्यारे साथियों बी 200 मील तक। क्या? 200 मील तक। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में है? हाँ जी, भारत के कितने राज्य समुद्र तट रेखा में है, यानी भारत के कितने राज्य जो है समुद्र के तट पर है ना। तो आसान क्वेश्चन है, सही आंसर क्या होगा? सी होगा 9। ठीक है ना, लेते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तट सीमा सबसे लंबी है? प्यारे साथियों ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। हाल ही में जो बीएड का परीक्षा हुआ था, बीएड इंट्रेंस का, उसके दोनों पालियों में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका था। ठीक है ना, तो भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तट सीमा सबसे लंबी है? तो सही आंसर क्या होगा प्यारे साथियों? गुजरात की। ठीक है ना, कितना? गुजरात की है। ठीक है ना, गुजरात की 1214 कितना है? लगभग 1214 किलोमीटर। ठीक है ना, 14 किलोमीटर। उसके बाद आता है गुजरात के बाद तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के बाद तमिलनाडु का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसे से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? हाँ, लेकिन भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो इसमें से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? प्यारे साथियों आपको पता है कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। तो उस 8 राज्यों में इस ऑप्शन में कौन नहीं आएगा? तो आपको पता है इस ऑप्शन में उत्तर प्रदेश नहीं आएगा, जबकि मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड, राजस्थान आता है, राजस्थान, उसके पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन है कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? जी हाँ, आ गया, यानी कौन सी अक्षांश रेखा है जो भारत के मध्य से होकर गुजरती है प्यारे साथियों? तो उस अक्षांश का क्या नाम है? उम्मीद है आप लोग इस आंसर कर लिए होंगे। ठीक, ऑप्शन ए कर्क रेखा। ठीक है ना, टॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन आपके सामने, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? जी हाँ, अभी हमने बताया कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है प्यारे साथियों। इसका सही आंसर क्या होगा? 8 राज्यों से गुजरती है। भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? ध्यान दीजिएगा, भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो 8 राज्यों से गुजरती है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? जी हाँ, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? दोबारा क्वेश्चन आ गया, ऑप्शन को थोड़ा सा इधर उधर करके। तो यहाँ पे दिया है दोस्तों, ओडिशा से कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। यहाँ पे देखिए, भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो क्या जम्मू कश्मीर से गुजरती है? नहीं। हिमाचल प्रदेश से? नहीं। बिहार से? नहीं। झारखंड से गुजरती है। ठीक है ना, तो सही आंसर क्या होगा? डी, झारखंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है केवल 40 प्रश्न है दोस्तों, वीडियो को अंत जरूर देखिएगा, बताइएगा कि ये क्वेश्चन कैसा रहा। ठीक है, और कमेंट में जरूर बताएं कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ है। भारत का दक्षिणतम बिंदु है? हाँ, भारत का दक्षिणतम बिंदु है। आसान क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन है प्यारे साथियों? तो इंदिरा पॉइंट है ना, इंदिरा पॉइंट। और भारत का उत्तरी जो बिंदु है वो है इंदिरा कॉल। क्या है? इंदिरा कॉल। ठीक है, तो लेते हैं अगला क्वेश्चन। भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन है? हाँ, ध्यान से देखिएगा, भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल पूछा है प्यारे साथियों। तो इसका मतलब ये सबसे दूरस्थ स्थल पूछा है, तो वह कौन सा है प्यारे साथियों? इंदिरा पॉइंट। कौन सा होगा आंसर? सी होगा, इंदिरा पॉइंट। ठीक है ना, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम है? जी हाँ, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम है। तो प्यारे साथियों इसका आंसर करें, वीडियो को पोस्ट कर लें, आंसर करें, सोच कर इसका आंसर करें। आप लोग ऑफलाइन बैच में इसको पढ़ा चुके हैं। तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? पार्सन पॉइंट भी सही है, लाइचिंग पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट, ये सब इसके अन्य नाम है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन सा भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? हाँ जी, भूमध्य रेखा के निकटतम इसमें से कौन सा स्थित है ना? भूमध्य रेखा के निकटतम इंदिरा काल? जी नहीं, ये तो उत्तरी पॉइंट है। केप केमुरिन, रामेश्वरम, केप केमुरिन मुख्य बिंदु के पास, केप केमुरिन यानी कन्याकुमारी, रामेश्वरम। जी हाँ, इंदिरा पॉइंट इसका सही आंसर होगा, क्योंकि इंदिरा पॉइंट जो है भूमध्य रेखा के पास में है। ठीक है ना, ये केप केमुरिन 8.8 डिग्री 4 पे है स्थित, 8 डिग्री 4 मिनट पे स्थित है, जबकि इंदिरा पॉइंट 6 डिग्री 4 मिनट पर स्थित है, एन पर। कहाँ पे? एन पर। ठीक है ना, तो देख लीजिए। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है? जी हाँ, आ गया क्वेश्चन, भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग पूछा है प्यारे साथियों। तो क्या आंसर होगा इसका? इंदिरा कॉल, जो कि लद्दाख में है ना। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? हाँ, भारत का दक्षिणतम
स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो कहाँ है बताइएगा? क्या तमिलनाडु में है? नहीं। हाँ जी, इसका आंसर क्या होगा? डी, अंडमान निकोबार में है। ठीक है ना। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी पॉइंट जो ग्रेट निकोबार है, ग्रेट जो निकोबार है उसमें दक्षिणतम पॉइंट इंदिरा पॉइंट स्थित है। ठीक है ना। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जी हाँ, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? तो यहाँ पे देखिए, आप रामेश्वरम द्वीप को कौन अलग करता है प्यारे साथियों? पबन चैनल, पाक जल संधि, 10 डिग्री चैनल। देखिए ये दोनों नहीं है आपका। पाक जल संधि तो भारत और श्रीलंका के बीच है, सही आंसर क्या हो जाएगा? पबन चैनल। ठीक है ना। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, आदम का पुल निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य स्थित है? बहुत आसान है क्वेश्चन। आदम का पुल किन दो देशों के मध्य स्थित है प्यारे साथियों? तो यह है भारत और श्रीलंका के बीच। किसके बीच है? भारत और श्रीलंका के बीच। लेते हैं अगला क्वेश्चन। इन द्वीपों, हाँ, निम्न द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? आसान है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे 10 अंश यानी 10 डिग्री जलमार्ग जो होता है वह किसको आपस में पृथक करता है? अंडमान और निकोबार को, निकोबार और सुमात्रा को, मालदीव और लक्षद्वीप को, सुमात्रा एवं जावा को। आसान क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या होगा? अंडमान और निकोबार को। ठीक है ना। लेते हैं अगला क्वेश्चन प्यारे साथियों। हाँ, यहाँ पे देखिएगा, अगर देखा जाए तो यह निकोबार और सुमात्रा को अलग करता है कौन? ग्रेट चैनल। इसका आंसर क्या होगा? ये इसको देख लीजिएगा, इसका नाम है ग्रेट चैनल। ग्रेट चैनल, ये निकोबार जो है ग्रेट चैनल, निकोबार भारत और सुमात्रा इंडोनेशिया को अलग करता है। ठीक है ना। लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आप कंफ्यूज न रहिएगा, इसका सही आंसर क्या होगा? ए होगा। ठीक है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, दक्कन पास किसके बीच है? जी हाँ, वेरी गुड। दक्कन पास किसके बीच है प्यारे साथियों? तो दक्कन पास जो है यह ऑप्शन सी सही है, दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के मध्य है ना। दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के मध्य है। ठीक है ना, यानी लघु अंडमान। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, दीव एक द्वीप है। दीव एक द्वीप है। देखिएगा, दीव जो है एक द्वीप है। दमन के तट पर, गोवा के तट पर, गुजरात के तट पर, महाराष्ट्र के तट पे। तो जी हाँ, आपको पता है दमन और दीव किस राज्य के तट पे है? तो आपको पता है गुजरात के तट पे है। ठीक है। अगला देखिए, श्रीलंका को भारत से पृथक करती है। हाँ, श्रीलंका को भारत से पृथक करती है कौन? आसान है, पाक जल संधि। लेते हैं अगला क्वेश्चन। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है। आसान है, भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है। तो प्यारे साथियों, इसका आंसर क्या होगा? मैकमोहन। क्या है? मैकमोहन, जो भारत के राज्य अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत के बीच स्थित है प्यारे साथियों। तो प्यारे साथियों, आप बताइएगा कमेंट में कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है दोस्तों। प्यारे साथियों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक जरूर करिएगा और शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। प्यारे साथियों, भारत की अवस्थिति और विस्तार का अगला जो 40 क्वेश्चन अगले पार्ट 2 में लेकर आएंगे। कुल 110 क्वेश्चन है दोस्तों। इन सभी क्वेश्चन को अगर रख लेते हैं तो किसी भी एग्जाम में भारत की अवस्थिति और विस्तार यानी भारत एक परिचय के अंतर्गत जो आता है दोस्तों क्वेश्चन, वो मिस नहीं होगा, उम्मीद है। और हाँ, यहाँ से भारत की अवस्थिति और विस्तार, भारत के पड़ोसी देश, परिचय, द्वीप वगैरह, ये यहाँ से अक्सर किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ही देता है। तो आप इस चैनल पे बरकरार रहें। इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी जरूर प्रेस करें। डेली आपको एक क्वेश्चन भूगोल के टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिलेगा प्यारे साथियों। और पिछली क्लास में, पिछली वीडियो में हमने अक्षांश और देशांतर के बारे में हमने बताया था। अक्षांश और देशांतर से संबंधित 64 यानी 64 क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया था दोस्तों। उन सभी क्वेश्चंस को एक बार देख लें। अक्षांश और देशांतर के उन 64 क्वेश्चंस को देख लेते हैं तो वहां से क्वेश्चन मिस नहीं होगा प्यारे साथियों। और अगर आपको देखना है तो सभी प्लेलिस्ट में आप ये वीडियो एक तरफ से आपको मिल जाएगा। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। कौन? अक्षांश और देशांतर। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।